सो हेलो एवरीवन, दिस इज ईशा मीणा इन फ्रंट ऑफ यू। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हाउ टू मेक सेंटेंस में आपको किन किन 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो कल मैं वो आपको इससे पहले वाले वीडियो में बता चुकी हूँ, जो कि हमारा 3rd डे का वीडियो है। आज ये हमारा 4th डे है, जिसमें मैं हाउ टू मेक सेंटेंसेस का 2nd पार्ट बना रही हूँ, जिसमें मैं आपको आगे की चीज़ें बताऊँगी कि वो क्या क्या चीज़ें होती है जिनकी मदद से हम सेंटेंस को फ्रेम करते हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें हैं वो। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वो 4 चीजें कौन कौन सी होती है जो कि सेंटेंस को फ्रेम करने में मदद करती है। पहला सब्जेक्ट, दूसरा हेल्पिंग वर्ब, तीसरी मेन वर्ब एंड चौथा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब जो होती है वो एक ही चीज के 2 पार्ट होते हैं, यानी दोनों वर्ब ही होती है। वर्ब होती है, वर्ब मीन्स होती है क्रिया, यानी कोई भी काम, कोई भी काम। ठीक है, क्रिया मीन्स कोई भी काम। अब देखिए, क्रिया जो होती है उसे भी हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। जैसे सब्जेक्ट को 2 पार्ट में डिवाइड किया था, सिंगुलर और प्लूरल, वैसे के वैसे ही वर्ब को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वर्ब, पहली हेल्पिंग वर्ब एंड सेकेंड इज मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मीन्स होती है सहायक क्रिया, जो कि देखिए मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है उसकी, जो वाक्य को पहचानने में सहायता करे कि वह किस काल का है। अब ये हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो टेंस को पहचानने का काम करती है। जैसे मैंने कहा मैं श्याम, मैं श्याम। अब समझ में आ रहा है कि मैं श्याम क्या, लेकिन मैंने कहा मैं श्याम हूँ, मैं श्याम हूँ, तो हूँ की मदद से आपको पता चल रहा है कि मैं अभी हूँ। मैंने कहा मैं डॉक्टर थी, मैं डॉक्टर थी की मदद से आपको पता चल रहा है कि पास्ट की बात कर रही हूँ। मैंने कहा मैं टीचर होऊंगी, मैं टीचर होऊंगी। अब होऊंगी की मदद से आपको पता चल रहा है कि फ्यूचर में होंगी। तो ये जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है वो भी कितने कालों में बांटी गई है? 3 कालों में। कितने कालों में? 3 कालों में। पहला होता है प्रेजेंट, दूसरा है पास्ट और तीसरा है फ्यूचर। ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब ये जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो भी हमारी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में बांटी गई है, जो कि मैं आपको बताऊंगी। अलग अलग चीजों के हिसाब से, अलग अलग सेंटेंस के हिसाब से अलग अलग हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन अगर आप अभी समझना चाहते हैं तो आप हेल्पिंग वर्ब को इतना समझ लीजिए, प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम, आर। पास्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है हमारी वॉज, वर। फ्यूचर की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हमारी होती है विल बी एंड शैल। ठीक है, शैल, विल बी एंड शैल। ठीक है, इतनी हेल्पिंग वर्ब है और जरूरी नहीं है कि सिर्फ इतनी ही है। आप इसको लेकर मत चलिए, इसके अलावा भी और भी बहुत हेल्पिंग वर्ब है जो कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में बांटी गई है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं मेन वर्ब की। तो मेन वर्ब क्या होती है? हमारी मुख्य क्रिया। ठीक है, सुबह के उठने से लेकर शाम के सोने तक हम जो भी काम करते हैं वो सारी क्या होती है? हमारी मुख्य क्रियाएं होती है। जैसे खाना, पीना, उठना, रोना, धोना, सोना, फेंकना, फाड़ना, फोड़ना। ठीक है, चिल्लाना, उठना, कमाना, और मैं कहूंगी डांटना, पढ़ाना, पढ़ना, सुनना, लिखना, फाड़ना, फेंकना, कूदना। और जो भी चीजें हम सुबह से शाम तक करते हैं, यानी जो भी काम हम सुबह से लेकर शाम तक जो भी काम करते हैं, सपने देखना भी एक काम होता है, सोना एक काम होता है। ठीक है, तो ये सारी जो एक्टिविटी होती है वो सारी क्या होती है? मेन वर्ब होती है। और हेल्पिंग वर्ब तो मैंने आपको बता ही दिया कि क्या होती है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब को थोड़ा और अच्छे से हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को थोड़ा अच्छे तरीके से हम समझ लेते हैं। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब मीन्स क्या होती है? सहायक क्रिया, जो कि सेंटेंस को पहचानने में सहायता करती है कि वह किस काल का है। अब देखिए, काल जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। ठीक है, वर्तमान काल की हेल्पिंग वर्ब जो होती है हिंदी में क्या होती है? है, हूँ, हो। पास्ट की क्या होती है? था, थे, थी। और फ्यूचर की होगा, होगी, होगे। हिंदी में ये होती है, लेकिन इंग्लिश में क्या होती है? इज, एम, आर, हैज, हैव, डू, डज। और पास्ट की होती है वॉज, वर, हैड, डिड। फ्यूचर की होती है विल बी, शैल बी, विल हैव और विल। ठीक है, इतनी सारी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है, सहायक क्रियाएं होती है। यही सारी क्रियाएं जो होती है वो सेंटेंस को पहचानने में और फ्रेम करने में मदद करती है कि वह किस काल का है। ठीक है, और उसे कंप्लीट करती है सेंटेंस को। आगे अगर हम देखें मेन वर्ब, तो मेन वर्ब क्या होती है? मेन वर्ब जो होती है वो हमारी होती है मुख्य क्रिया, खाना, पीना, उठना, रोना, धोना। जैसे मैंने आपको बताया था कि सुबह से शाम तक हम जो भी काम करते हैं वो सारे किस में आते हैं? हमारी मेन वर्ब में।
जैसे खाना, खाना मीन्स होता है ईट, ठीक है। पीना, पीना मीन्स होता है ड्रिंक। रोना, रोना मीन्स होता है क्राई। धोना, धोना मीन्स होता है वॉश। सोना, सोना मीन्स होता है स्लीप। लिखना, लिखना मीन्स होता है राइट। सुनना, सुनना मीन्स होता है लिसन, ठीक है। बोलना, बोलना मीन्स होता है स्पीक। तो ये सारे काम जो होते हैं वो हम सुबह से शाम तक करते हैं, ये सारी हमारी डेली रूटीन की जो एक्टिविटीज होती है ना, वो होती है मेन वर्ब, ठीक है। तो आई होप आपको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आगे हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है। अगर वीडियो बड़ा नहीं हुआ तो ऑब्जेक्ट मैं आपको इसी में समझा दूंगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वीडियो थोड़ा ज्यादा बड़ा हो जाएगा, इसीलिए मैं आपको जो ऑब्जेक्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। उसके अलावा मैं कल आपको थोड़ी सी मेन वर्ब जो है वो भी याद करने के लिए दूंगी, वो भी लर्न करने के लिए दूंगी। तब तक के लिए आप इन दोनों चीजों को अच्छे से याद कर लीजिए। ये जो हेल्पिंग वर्ब है वो आपको अच्छे से याद करनी होगी, मेमोराइज करनी होगी, क्योंकि इनकी मदद से ही सेंटेंस को हम फ्रेम करते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपको ये जो मेन वर्ब लिखी हुई दिख रही है, फिलहाल में आप इतनी वर्ब का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा मैं एक वर्ब का वीडियो अलग से बनाकर डाल दूंगी, जिसमें आपको बहुत सारी मेन वर्ब मैं आपको निकाल कर दे दूंगी जो डेली यूजेस में बार बार यूज में आती है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो इंग्लिश में मैंने आपको 20-30 मिनट रीडिंग राइटिंग करने को बोला था, तो वो आपको जरूर करनी है। अगर आप वो राइटिंग रीडिंग नहीं कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आएगी। आपको बार बार बोलने का ट्राई करना है। जितने वर्ड आपको इंग्लिश में आते हैं टूटी फूटी इंग्लिश बोलिए, लेकिन बोलिए जरूर, ठीक है। अगर पंखे को आप पंखा बोलेंगे तो कैसे चलेगा? अगर उसका नाम आपको पता है कि उसको फैन बोलते हैं इंग्लिश में, तो फैन बोलिए, ठीक है। मैंने कहा इसे आपको क्या बोलना है, मार्कर बोलना है, क्योंकि हमें पता है कि इसका एक पर्टिकुलर नाम है इंग्लिश में मार्कर, तो हम इसे मार्कर बोलेंगे, ठीक है। इसे हम बोर्ड बोलते हैं तो इसे हम बोर्ड बोलेंगे, ठीक है। इन्हें हम वर्ड्स बोलते हैं, शब्द नहीं बोलेंगे, वर्ड्स बोलते हैं, वर्ड्स। क्या बोलेंगे? वर्ड्स। तो आप इंग्लिश में जितने जितने वर्ड यूज करेंगे उतना अच्छा रहेगा। और नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है तो मैं आपको कम से कम 100 वर्ब कंप्लीट करवा दूंगी। कितनी वर्ब? 100 वर्ब। 100 वर्ब मैं आपको पूरी वीडियो में डालकर दे दूंगी, जो कि डेली यूजेस में बार बार यूज में आती है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो जाकर सबसे पहले वो वीडियो देखें। अभी भी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, ये हमारा 4th वीडियो है। इसके पहले की जो 3 वीडियो है वो कंप्लीट कर लीजिए आप। अगर आप स्टार्टिंग से हमारे साथ में चलेंगे तो आगे जाके आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और थैंक यू सो मच। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए